नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 10:30 के लगभग होने वाले हैं। जल्द फटाफट मार्केट को एनालाइज करते हैं दोस्तों। कल जो तारीख रहेगी वो रहेगी अपनी 3 दिसंबर, ठीक है, और दिन रहेगा ट्यूसडे का। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ को, अदरवाइज आप कुछ मिस करेंगे, है ना। क्लोजिंग जो आई है मार्केट की, ये क्लोजिंग काफ़ी चीज़ें अपने आप में बयां करती है 24276 की, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या? सबसे पहली चीज़ ये क्लोजिंग है अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग के ऊपर। कितना? 24205। ये क्लोजिंग है दूसरा नवंबर मंथ की क्लोजिंग के भी ऊपर, जो कि है 24131। अभी जो 29 नवंबर को आई है। तो इन दोनों मंथ के ऊपर, जो कि अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, इस नंबर पे तो बियर्स की कहीं से भाई एंट्री इस जगह नहीं बनती है। इस जगह मैं आप बात कर रहा हूँ, आपसे जो भी कर रहा हूँ वो मैं अभी बात कर रहा हूँ इस वेव की, ठीक है, कि अगर क्या बियर एंट्री ले सकता है इस वेव को ट्रेड करने के लिए, तो मैं फिलहाल उस चीज की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे वगैरह ये सब दिमाग से निकालिएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन कैंडल्स को देखिए। 1, 2, 3, 4, फिफ्थ तो नीचे है, सिक्स। इन 6 कैंडल जो भी यहाँ पे ये क्या कहते हैं, कंजेशन ट्रैफिक जैम जो भी लगा हुआ है, ये इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है। इससे पहले जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो थी ये 24, कितनी थी, 274 थी मेरे ख्याल में, यही थी। एक बार देख लेते हैं यार, इधर दिखेगी क्लोजिंग, इधर। यस, 24274। आज की क्लोजिंग है 24272। एक मिनट दोस्तों, ये इन्वेस्टिंग मैंने जीरोधा में देखा था, 24276 दिख रही थी मेरे को। कुछ ही सेकंड लूंगा मैं। हाँ, 24276 है, ठीक है। कोई कन्विंसिंगली नहीं कह सकते कि भाई हाईएस्ट क्लोजिंग है 300, 330, 325, कुछ ऐसी होती तो फिर भी ये कह सकते थे कि भैया इस कंजेशन जोन की, बट सिंस लेवल के तो ऊपर क्लोज किया है, हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो हो चुका, चौथा आरएसआई में आपको यहाँ पे मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आरएसआई में यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। ये उठी आरएसआई, तो ये मूव के साथ आरएसआई उठी। ये यहाँ पे दोबारा आरएसआई इसी जगह आई है, बट आरएसआई यहाँ पे 50 को क्रॉस कर चुकी है, जबकि प्राइस अभी 24,350 के नीचे है। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज यही है। तो ये जो चीजें मार्केट में हुई हैं 3 दिसंबर को, ये बियर्स को एंट्री लेने से रोक रही है, ठीक है, इस जगह, एट द लेवल ऑफ 24272, ठीक है। तो तेजी करनी है, तेजी आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं चलता हूँ आवरली चार्ट पे, ठीक है। अब लेवल वगैरह डिस्कस होंगे दोस्तों ट्रेडिंग के, तो मैं एक बार को डिस्क्लेमर आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसको जरूर पढ़ना है दोस्तों। वीडियो एजुकेशनल के पर्पज से है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल बायस है मार्केट को लेके, या मेरी पर्सनल नॉलेज है, ठीक है। और मेरे गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप अब ट्रेडिंग करें तो भैया अपना अगला पिछला पैसे को सोच के करें। ये जब तक इस लाइन के ऊपर निकल के ट्रेड नहीं करेगा, यानी कि 24350, तब तक तेजी का ट्रेड भी मैं नहीं ले सकता। मैं मार्केट को दूर से ही देखूंगा, जैसे मैंने आज कहा था, तो हमने मार्केट में कुछ किया ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इस पूरे इसमें सिर्फ ट्रेडिंग यहीं पे हुई है, और पूरा प्रॉफिट तो हाथ नहीं लगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब 24,100 के ऊपर क्लोजिंग आई, तो निकलना पड़ा भाई, ठीक है। कन्विंसिंगली नहीं रह पाए हम यहाँ पर। अब ये उसके ऊपर निकल जाता है तो जरूर एक तेजी हो सकती है, पर वो तेजी कहाँ तक होगी, ठीक है। भाई 500, 550 दिख जाता है ना स्क्रीन पे, इस लाइन के आसपास जरूर एग्जिट ले लेना है। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। 350 के ऊपर निकलता है, टिकता है, ठीक है। 350 के ऊपर निकल के देखिए, ये भी हो सकता है यहाँ खुले फिर झमाझम नीचे की तरफ दे दे, क्योंकि आप यहाँ पे रिजेक्शन जोन देखिए,
ये पूरा ही सप्लाई का एरिया है। ये 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 ठीक है। तो इस जोन में अब तक मार्केट आया भी नहीं है, 24,530 540 के आसपास। ठीक है, इसमें इस बार में आया भी नहीं है। तीन, हाँ, पिछले एक हफ्ता और ये मंडे लगा के 350 को ही पार नहीं कर पा रहा, तो एक बार जब 350 को पार करेगा तो ये जरूर हमको 100 150 जिसको जो अच्छा लगे भाई वो उसको जरूर कैप्चर करने को मिलेगा। तो ये जरूर एक इंट्राडे का ट्रेड बन सकता है। ठीक है। और 500 500 भाई 490 500 जिसको जहां ठीक लगे निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, क्या 24,600 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है? क्लोज करे तो ही रहिए, अन्यथा मत रहिए। बढ़े भले ही आपको यहाँ अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई दे ऐसी, ठीक है, ऐसी, क्योंकि जो सेलर है ना मार्केट में वो अगले दिन नीचे कैप डाउन भी इसको ठोक देगा। ठीक है। जैसे क्या था, आपने जब मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा, ठीक है, आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, ओवरबोट कुछ भी होते हुए मार्केट पर नीचे नहीं गिरता था। ठीक है। कई पैटर्न बने ऐसे जो बेयरिश पैटर्न थे। यही पैटर्न आप देखेंगे, ये वाला जो पैटर्न है, तो इसको एटलीस्ट ऐसे करते हुए इस जगह ये गैप फिल करते हुए इस जोन में आते हुए ऐसे ऊपर जाए, ठीक है, तो अच्छा लगे। तो ये यहीं पे ऐसे 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 करके ऐसे कई पैटर्न है जो बेयरिश पैटर्न है और मार्केट ऊपर चला जाता गया। जैसे यही देखिए आप, ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूस 9 डेज रेड कैंडल पर प्राइस ऊपर है। ऐसे में मार्केट फिर ऊपर जाने से पहले करेक्ट करता है फिर ऊपर जाता है। कंटिन्यूस 9 डेज प्राइस ऊपर है, सारी कैंडल रेड है, मतलब कि ओपनिंग जहां हो रही है क्लोजिंग उसके नीचे आ रही है, पर फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ खींच, तो ये चीजें मार्केट में बहुत हावी रही हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कभी को कोई क्लोजिंग मिलती भी है तो भैया जब तक वो 24,600 के ऊपर ना क्लोज करे, ठीक है, जो कि ये स्विंग हाई है ये वाला, है ना, और अगले दिन भी उसके ऊपर ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्लोज करके भी यहां से ठोक दिया जाएगा तो भी आप विश्वास नहीं कर सकते कुछ, अगले दिन उसके ऊपर, तब आप यहाँ पे 24,500 बिलो क्लोजिंग लेके एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि 25,110 से लेके 25,180 तक का टारगेट रहेगा फिर। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मूव्स के लिए वेट करिए जो आप कैप्चर करना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो वही ट्रेड करना है क्योंकि वहां पे आपका एसएल डिफाइंड है। 24,600 के ऊपर अगर मैं तेजी कर रहा हूं तो भाई मैं 24,500 पे निकल जाऊंगा 600 700 पॉइंट लेने के बाद। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, कल अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो हमें कहां से मार्केट में एंट्री लेनी है। देखिए, ये इस रीजन में इस जगह पे 24,276 की क्लोजिंग देने के बाद अगर कल को 24,175 इस नंबर के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ कल कल की स्ट्रेटजी है, 3 दिसंबर की, इसके नीचे ट्रेड करने और कल ही के दिन इस नंबर को तोड़ने के बाद, यानी कि मतलब 24,174 को ब्रेक करने के बाद 24,225 ये नंबर ट्रिगर नहीं होता। मैं कोई 5 मिनट की कैंडल नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ क्लिक बेसिस बात कर रहा हूं। अगर ट्रिगर नहीं होता, इसके ट्रिगर होने के बाद, मतलब कि ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पे अगर 24,174 आ जाता है, फिर स्क्रीन पे यहाँ पे 24,226 नहीं आना चाहिए, बिंदास शॉट मारना, बिंदास शॉट मारना। ठीक है। इसके ट्रिगर होने के बाद अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो भैया एसएल हिट मान लीजिए, साइड में बैठ जाइए, पूरे दिन मार्केट में प्रीमियम ईटिंग ही होगी और मार्केट में कुछ नहीं होगा। ना तो मार्केट 24,350 को क्रॉस करेगा, ना ही नीचे मार्केट 24,150 को ब्रेक करेगा। कब? अगर निफ्टी 24,174 को क्लिक करके 24,225 को भी क्लिक कर देता है, वो प्रीमियम मीटिंग डे है। ठीक है, फिर वो जो बड़ा प्लेयर बैठा है वो चूसना चाह रहा है प्रीमियम्स को। ठीक है। तो इस चीज का जो है निफ्टी में आपको ध्यान रखना है।
अच्छे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, बट हमने प्रीवियसली भी देखा है इस कंजेशन जोन में फॉलो अप कैंडल के बाद अगले दिन रेड कैंडल बन जाती है। जैसे ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, अगले दिन एक फॉलो अप कैंडल मिली, पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है, फिर रिजेक्शन आ जाती है। ठीक है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, फिर अगले दिन एक और कन्विंसिंगली ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, फिर मार्केट में सेलिंग आ जाती है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, एक और ग्रीन कैंडल मिली, तो कल भी हो सकता है कि यहाँ कहीं मार्केट खुले और नीचे की तरफ वहां पे सेलिंग आ जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सप्लाई का एरिया है। ठीक है, 24,350 से लेके 24 पूरा 600। ठीक है, यहाँ से है तो रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, 350 के ऊपर अगर आप तेजी करते हैं तो एसएल को ट्रेल करना, 450, 470, 500 कुछ दिखे, एग्जिट करना। दिखेगा जरूर, क्योंकि 6 दिन हो गए उसके ऊपर नहीं ट्रेड कर पा रहा है ना। तो ये चीज को थोड़ा आप ध्यान रखें। अच्छा होगा कि नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए, गैप अप खुलता है तो भाई अवॉइड करिएगा ट्रेड। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट 24,400 के आसपास, फिर कोई ट्रेड नहीं लूंगा मैं ना, मैं खुद आपको बोलूंगा बाय कर लीजिए कुछ। नीचे से क्रॉस करे 350 को काटे, तब हम बाई करेंगे। अदरवाइज बाई का ट्रेड हम नहीं लेंगे। 24,380, 400 अगर गैप अप मिलता है, फिर हम वेट करेंगे मार्केट में कुछ करेक्शन आए, कुछ दिखे मार्केट में नीचे की तरफ, तब वो देखेंगे। ठीक है, कभी कई लोग आपको ये हेड एंड शोल्डर भी दिखाने लग गए होंगे, है ना। ठीक है, बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ जब तक कि 24,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है ना। तो ये है भाई, निफ्टी ट्रेडेबल है, अच्छा खासा परसेंटेज में मूव भी आ रहा है। बैंक निफ्टी को यहाँ देखेंगे आप, बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, और ये एक लाइन है नीचे की तरफ 51,750। ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो जरूर एक आपका सेल का ट्रेड बन जाएगा। और ऊपर की तरफ भाई ये तो कोई बड़ा ही प्लेयर है जो इस एरिया में बैठा हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी को नहीं पार करने दे पा रहा। तो वैसे मेरा सेम व्यू है, अवॉइड करिए इसको, इसमें ट्रेडिंग करके खामों खा अपने हाथ मत जलाइए, है ना। टिल द टाइम, ये बहुत बड़ी रेंज है एक्चुअली, ये नहीं ब्रेक होती है जब तक। ठीक है, इसमें दो ही है एरिया ट्रेड करने के, जहां से देखिए, ट्रेड करने का एरिया क्या होता है, ट्रेड करने का एरिया वो होता है जहां पे आपका रिस्क छोटा हो जाता है। ठीक है, वो है ये, इसके बिलो आए तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 51,100, 200 के आसपास, थोड़ा सा इसको ऊपर रखना पड़ेगा आपको, इधर वो 51,200 के आसपास, बिलो 51 ये लाइन तोड़ के यहाँ पे कहीं पे दिखता है आपको, तो फिर आप इसे नीचे का ट्रेड भी ले सकते हैं, पर वो दिखना चाहिए, मतलब वहां पे क्लोजिंग आनी चाहिए, मतलब कि 51,000 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये इस दिन गिरा था, तो 50,000 तक का टारगेट दिख रहा था, वो मेरे टेलीग्राम पे मेंशन भी किया है। 50,000, 400, 500 चल रहा था कि वी वांट 50,000 ऑन स्क्रीन, ये यहाँ पे। ठीक है, तो उस दिन देखा भी था हमने। चलिए दोस्तों, ये है मार्केट कल के लिए, देखते हैं बाकी। ज़्यादा लंबी वीडियो करने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच टाइप ही मार्केट में। तो ये जीडीपी वीडीपी क्रॉ डेटा नेगेटिव वगैरह आ गया ना, इनको मार्केट का खींचने का मौका मिल गया। सेंटिमेंट क्योंकि दुनिया का जो है पुट की तरफ कर देते हैं, घुस गया इंडिया। भैया जीडीपी इकोनॉमी से स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट का लेना देना है कौन कितने पुट बायर है, कौन कितने कॉल बायर है। ठीक है, जितना एफेंडो रहेगा मार्केट में, उतना मार्केट मैनिपुलेटिव रहेगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।